दोस्तों, आज का यह वीडियो ज्ञान मार्ग के पथ पर चलने वाले साधकों के लिए है जो स्वयं को अहम ब्रह्मास्मि या शिवोहम कहना चाहते हैं, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ, जो शिव हैं मैं वही हूँ। यह तब संभव है जब व्यक्ति मौन हो जाए या ध्यान मग्न हो जाए। यह स्थिति तब निर्मित होती है जब ज्ञान के मार्ग पर चलकर निरंतर अभ्यास किया जाता है। फिर मन में ज्ञान की वह ज्योति प्रज्वलित होती है जब व्यक्ति स्वयं को अहम ब्रह्मास्मि कहने का नहीं, अनुभव करने का अधिकारी बनता है। इसे बोला नहीं जा सकता। बोलने पर वह ब्रह्म नहीं होगा बल्कि माया से और घिर जाएगा। स्वयं को बोलकर अहम ब्रह्मास्मि नहीं कहा जा सकता बल्कि बिना बोले अनुभव किया जा सकता है और सदा के लिए खुद को ध्यानस्थ कर दिया जाता है। जो बोलने में आता है वह प्रकृति है और जो अनुभव में आता है वह ब्रह्म है। ब्रह्म का बोध शरीर से ही होता है, किंतु शब्दों की सहायता से स्वयं को ब्रह्म बोल देना माया को प्रबल करना है और आत्मसात कर लेना, खुद को शिव में विलीन कर देना है। नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। कल्पना कीजिए आप घने जंगल में खड़े हैं, चारों ओर सन्नाटा है, हवा भी जैसे मौन साधे खड़ी हुई है। तभी दूर से कोई आता दिखता है, एक विशाल और तेजस्वी बैल जिसकी आंखों में अद्भुत चमक है। यह नंदी है और नंदी कहते हैं महादेव कोई नाम नहीं है, कोई पद नहीं है। यह एक स्थिति है, एक अवस्था है जहां समय ठहर जाता है, जहां इच्छाएं मौन हो जाती हैं, जहां जीवन और मृत्यु के बीच कोई भेद नहीं रहता। जो महादेव को पाना चाहता है उसे गतिशीलता के बीच स्थिर होना होगा, मोह के बीच तटस्थ रहना होगा, अमृत प्रदान कर स्वयं विषपान करना होगा। आपको प्रकाश बनना होगा अंधकार के बीच, सत्य बनना होगा असत्य के बीच, शक्ति बनना होगा निर्बलता के बीच। महादेव को प्राप्त करना है तो भोग के बीच योग को अपनाना होगा, सौंदर्य के मध्य उदासीनता को स्वीकार करना होगा, क्रूरता के बीच करुणामय होना होगा। अगर आप महादेव तक पहुंचना चाहते हैं तो स्वयं को महादेव बनाना होगा। दोस्तों, महादेव कौन है? महादेव यानी शिव, वो शक्ति जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, जो इस सृष्टि को जन्म भी देती हैं और इसे समेट भी सकती हैं। लेकिन शिव केवल कोई देवता नहीं, वे एक अवस्था हैं, एक अनुभव हैं। शिव का अर्थ है जो सदा से हैं और सदा रहेंगे। शिव कोई बाहरी चीज नहीं है, वे हमारे भीतर हैं, लेकिन उन्हें पाने के लिए हमें खुद को बदलना होगा। अगर आप सच में महादेव की तरह बनना चाहते हैं तो आपको कुछ विशेष गुणों को अपनाना होगा। दोस्तों, शांति के बीच तूफान बनना होगा और तूफान में शांत रहना होगा। शिव को देखिए, एक ओर वे ध्यान में लीन हैं, एकदम शांत हैं, और दूसरी ओर जब वे क्रोधित होते हैं तो प्रलय आ जाती है। लेकिन यह क्रोध भी संहार के लिए नहीं, सृजन के लिए होता है। आपको भी जीवन में ऐसा ही बनना होगा। जब कठिनाइयां आए, जब लोग आपके खिलाफ हो जाएं, तब भी शांत रहना सीखना है। लेकिन जब आपके अपनों पर कोई अन्याय करे तब महादेव की तरह तांडव करने से भी नहीं डरना है। विष पीकर भी अमृत देना सीखना होगा। दोस्तों, समुद्र मंथन के समय जब अमृत और विष निकला तो देवताओं ने अमृत ले लिया और विष को किसी ने नहीं अपनाया। तब शिव ने अपने गले में धारण किया। इसका अर्थ क्या है? हमारी जिंदगी में भी कई बार लोग हमें बुरा कहेंगे, हमारा अपमान करेंगे, हमें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हम भी उनके जैसा ही बन जाएं, तो हम शिव कैसे बनेंगे? हमें उन सभी बातों का विष पीना है, लेकिन दूसरों को सिर्फ अमृत देना है, अर्थात प्रेम, ज्ञान और करुणा। दोस्तों, मोह के बीच तटस्थ बनना है। शिव के पास सब कुछ है, शक्ति, धन, देवता और अपार शक्तियां, लेकिन फिर भी वे हिमालय में एक साधारण व्याघ्र चर्म अर्थात बाघ की खाल पर बैठते हैं, साधारण भस्म लगाते हैं। इसका मतलब यह है कि असली सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे भीतर होता है। अगर हमें महादेव बनना है तो हमें भी बाहरी चीजों में उलझने के बजाय अपने भीतर स्थिर होना सीखना होगा। दोस्तों, क्रूरता के बीच करुणा रखना होगा। शिव त्रिशूल रखते हैं, नाग उनके गले में लिपटा है। वे भूतों के स्वामी हैं, लेकिन वे उतने ही करुणामय भी हैं। राक्षसों को भी मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। इसका मतलब है कि हमें भी अपने जीवन में संतुलन रखना होगा। कभी कभी हमें कठोर बनना पड़ेगा, लेकिन हमारे भीतर हमेशा दया और प्रेम रहना चाहिए।
दोस्तों, सत्य और असत्य से परे शून्य बनना होगा। शिव हमेशा ध्यान में रहते हैं। वे ना तो सिर्फ अच्छे हैं, ना सिर्फ बुरे, वे सब कुछ हैं और फिर भी कुछ नहीं। इसका मतलब यह है कि हमें अपने अहंकार से मुक्त होना होगा। ना हमें बहुत अच्छा बनने की कोशिश करनी चाहिए, ना बुरा बनने का डर होना चाहिए। हमें बस वही करना चाहिए जो सही है, बिना किसी डर के, बिना किसी लालच के। भोग के बीच योग सीखना होगा दोस्तों। शिव ने विवाह किया, वे गृहस्थ बने, लेकिन फिर भी वे संसार से जुड़े नहीं। इसका मतलब है कि हमें जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखना चाहिए। हमारे जीवन में सुख दुख आएंगे, लेकिन हमें उनमें उलझना नहीं चाहिए। किसी के अधीन रहकर भी हमें मुक्त रहना सीखना होगा दोस्तों। शिव अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वे अपने गणों से प्रेम करते हैं, लेकिन वे कभी किसी के अधीन नहीं होते। इसका मतलब है कि हमें अपने परिवार, समाज और देश के लिए कर्तव्य निभाना होगा, लेकिन हमें अपनी आत्मा को कभी किसी के अधीन नहीं करना चाहिए। अंत में महादेव होना क्या है दोस्तों? महादेव होने का मतलब है हर परिस्थिति में खुद को स्थिर रखना। महादेव होने का मतलब है दूसरों को ऊपर उठाना, खुद को नहीं। महादेव होने का मतलब है स्वयं को भूलकर सृष्टि के लिए जीना। महादेव होने का मतलब है बंधन में भी रहकर मुक्त रहना। हर हर महादेव, 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 महादेव। अगर आप सच में महादेव को पाना चाहते हैं तो उनके नाम जप के साथ साथ उनके जैसा बनने का प्रयास करें, उनकी तरह जीने का प्रयास करें, उनकी तरह सोचने का प्रयास करें। क्योंकि जब आप महादेव की तरह सोचेंगे तभी आप उन्हें प्राप्त कर सकेंगे। अंतिम निष्कर्ष सिर्फ यही है दोस्तों, महादेव को प्राप्त करने के लिए महादेव होना होगा। मिलते हैं फिर अगली आध्यात्मिक वीडियो में। आप सभी का जीवन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी आशा के साथ नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण।